परमेश्वर अच्छा है प्रियो आणि देव चांगला आहे प्रिय। आज प्रभु ने बड़ी दया करुणा करके आज हमें उसके पवित्र चरणों में लाया है आणि आज देवाने मोठी दया आणि कृपा करून आपल्याला त्याच्या पवित्र चरणावर आणलं। आज हम जैसे उसके पवित्र चरणों में आए हैं, तर आज जसे आपण त्याच्या पवित्र चरणावर आलो, आज हम वचन देखेंगे या आपण वचन पाहू। हम लोग निकालेंगे पहला करंथियों की पत्री अध्याय 15। आपण काढू पहिले करंथियांस पत्र अध्याय 15 उसका 42 से लेके 49 तक आणि त्याचं 42 पासून ते 49 पर्यंत। फर्स्ट कोरिंथियंस पहले कोरिंथियांस पत्र चैप्टर 15 अध्याय 15 42 से 49 तक आणि त्याचं 42 पासून ते 49 पर्यंत। फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 15 पहला कोरिंथियों की पत्री अध्याय 15 उसका 42 से लेके 49 तक 49 तक। पहिले कोरिंथियांस पत्र अध्याय 15 त्याचं 42 पासून ते 49 पर्यंत। मुर्दों का जी उठना ऐसा ही है, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है, अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है, तेज के साथ जी उठता है। निर्बलों के साथ बोया जाता है, सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह भी जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा है, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायी आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसे वो मिट्टी का है वैसे वे भी जो मिट्टी के हैं। जैसे वह स्वर्गीय है वैसे वे भी स्वर्गीय है जो स्वर्गीय है। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया है जो मिट्टी का था, वैसे उस स्वर्गीय रूप का भी हम धारण करेंगे। तसे मेल्याचे पुनरुत्थान आहे, जे विनाशीपणात पेरले जाते ते अविनाशीपणात उठवले जाते, जे आत्मनात पेरले जाते ते गौरवात उठवले जाते, जे अशक्तपणात पेरले जाते ते सामर्थ्यात उठवले जाते। प्राणमय शरीर असे पेरले जाते, आध्यात्मिक शरीर असे उठवले जाते। पण प्राणमय शरीर असेल तर आध्यात्मिक शरीरही आहे। त्याप्रमाणे असा शास्त्रलेख आहे की पहिला मनुष्य आदम जिवंत प्राणी असा झाला, शेवटला आदम जिवंत करणारा आत्मा असा झाला। तथापि जे आध्यात्मिक ते प्रथम नाही, प्राणमय ते प्रथम, मग जे आध्यात्मिक ते। पहिला मनुष्य भूमीतून म्हणजे मातीचा आहे, दुसरा मनुष्य स्वर्गातून आहे। तो जसा मातीचा होता तसे जे मातीचे तेही आहे, आणि तो स्वर्गातला आहे जसा आहे तसे जे स्वर्गातले तेही आहे। आणि जो मातीचा त्याचे प्रतिरूप तसे आपण धारण केले, तसे जो स्वर्गातला आहे त्याचेही प्रतिरूप आपण धारण करू। पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते वचन की सेवा को अपने हाथों में लेते। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है। इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते हैं वही पालन करने के लिए तो सहायता करना, करुणा दया रखना, वचन का अर्थ समझने के लिए मदद करना और जैसे सुनते वैसे ही पालन करने के लिए तो कृपा प्रदान करना, अनुग्रह करना। ये हमारी खास विनती, हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखते हैं पहले कोरिंथियों की पत्री जो पौलुस ने लिखी है, आणि प्रियांनी आपण बघतो जे पहिल्या कोरिंथियांचं पत्र जे पौलाने दिलेलं आहे। और पौलुस एक हमारे लिए प्रेरित है, आणि पौल आपल्यासाठी प्रेषित आहे, अन्य जातियों के लिए प्रेरित है, आणि आपल्या अन्य जातीसाठी तो प्रेषित आहे। अब हम यहाँ देखते हैं पुनरुत्थान के विषय पे देखते हैं, आणि आपण इथे पुनरुत्थानाबद्दल बघतोय। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ, प्रभु यीशु ख्रिस्ताचा पुनरुत्थान झाला, हमारा भी पुनरुत्थान होगा, आणि आपलं सुद्धा पुनरुत्थान, हम भी जी उठेंगे, आपण सुद्धा जिवंत होऊ। जैसे यीशु मारा गया, जैसे प्रभु यीशु मारला गया और तीसरे दिन जी उठा, आणि तो तिसऱ्या दिवशी जिवंत झाला, शरीर के साथ जी उठा, आणि तो आपल्या शरीरासोबत जिवंत झाला। वैसे हम भी क्या करेंगे, हमारे शरीर के साथ हम जी उठेंगे। तसं आपण पण काय करू, आपल्या शरीरासोबत आपण जिवंत होऊ। इसलिए प्रियो यहाँ पर प्रभु का वचन यहाँ बताता है एक आत्मिक शरीर, यानी एक आत्मिक शरीर है, एक स्वाभाविक शरीर है। म्हणून प्रियांनो इथं प्रभुचं वचन काय म्हणतं की एक आत्मिक शरीर आहे आणि एक जे आहे ते स्वाभाविक शरीर आहे। अभी यहाँ पर जो प्रभु का वचन कहता है कि जब मुर्दों का जी उठना है, जब वो जी उठते हैं तब क्या हो जाता है, जीने से पहले उनका शरीर गाड़ा जाता है। जब शरीर गाड़ा जाता है तब क्या होता है, वो महिमा के साथ उठता है। प्रियांनो आपण इथं बघतो की जसं मेल्याचं शरीर गाडलं जातं, गाडल्याच्या नंतर काय होतं की ती महिमामध्ये शरीर जिवंत होतं।
तो पहला इंसान जो आदम है वो मिट्टी का बनाया गया, तसंच जो पहिला मनुष्य जो आदम आहे तो मातीचा बनवण्यात आलेला, इसीलिए हम सब इंसान उसी में मिले जाते हैं। म्हणून आपण सर्व जे मनुष्य आहोत त्याच्यामध्ये आदम के द्वारा ही हमारा जन्म होता है। आणि आदमाच्या द्वारेच आपला जन्म होता। अगर हम सबका डीएनए चेक किया आणि जर आपल्या सगळ्यांचा डीएनए चेक केला तो हमारा पूर्वज आदम मिलेगा, तर आपल्या सर्वांचा पूर्वज आदम भेटेल। याद रखो, क्योंकि हम सब इंसान का जो पूर्वज है, मेन पुरुष जो है, प्रथम पुरुष जो है वो है आदम, कारण की आपल्या सर्व मनुष्याचा जो पूर्वज आहे, जो प्रथम पुरुष आहे तो आदम आहे। लेकिन वो पृथ्वी से बनाया गया, कारण की तो या पृथ्वीतून बनवण्यात आला। लेकिन जो दूसरा आदम जो पृथ्वी पर आया, परंतु जो दुसरा आदम जो पृथ्वीवरती आला वो स्वर्ग से आया, तो स्वर्गातून आला, उसको मिट्टी से नहीं रचा, त्याला मातीपासून नाही बनवण्यात आला, परंतु वो स्वर्ग से आया क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा आया। परंतु तो स्वर्गातून आला कारण की तो पवित्र आत्म्याच्या द्वारे आला। और इसीलिए पौलुस चाहता है कि अभी हम जितने मसीह में हैं, हम जो पहला आदम है उसके स्वरूप में नहीं चले, परंतु हम किसके स्वरूप में, किसका रूप धारण करें, जो स्वर्गीय जिसके पीछे हम चल रहे हैं उसका स्वरूप, उसका रूप धारण करें। परंतु प्रियनो, पौलुस यांची इच्छा आहे की आपण जे मनुष्य आहोत, जो पहिला मनुष्य आदम आहे, जो पृथ्वीचा आहे, मातीचा आहे, आपण त्याचं स्वरूप धारण करू नये, पण तो दुसऱ्या आत्म्याचा जो स्वर्गातून आलाय, जो आपला प्रभू येशू ख्रिस्त आहे, त्याचे स्वरूप आपण धारण करावे। हम आदम का स्वभाव हमें धारण करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी वो हमारे अंदर है, आणि आपल्याला आत्माचा स्वभाव धारण करायची गरज नाही, कारण की तो ऑलरेडी आपल्यामध्ये वो हमारे अंदर ऑलरेडी है। तो आपल्या शरीरामध्ये ऑलरेडी आहे। इसीलिए आदम ने जो जो किया वही हम कर रहे हैं। म्हणून जे जे आत्माने केलं तेच आज आपण पण करतो। आदम ने जो जो किया, आदम ने पाप किया, आणि आत्माने जे जे केलं म्हणजे काय केलं, त्यांनी पाप केलं, वही हम भी कर रहे हैं, आणि तेच आज और आपण हमें करतो। सिखाना नहीं पड़ता। आणि आपल्याला काही शिकवावं लागत नाही। आदम ने क्या किया, आज्ञा उल्लंघन किया, आणि आत्माने काय केली, आज्ञा उल्लंघन केलं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, देवाच्या आज्ञेचं त्याने उल्लंघन और केलं, हम भी वही कर रहे हैं। आणि आज आपण पण तेच करतो। लेकिन आज हम मसीह में आने के बाद परंतु आज आपण ख्रिस्तामध्ये आल्याच्या फिर नंतर हम आदम का स्वभाव धारण करके हमें नहीं चलना। तर आपल्याला काय करायचं, आत्माचा स्वभाव धारण करून आपल्याला नाही अब चालायचं। भले हमारा जन्म माता पिता के द्वारा आदम में हुआ, तो भी अभी हम नए सिरे से जन्मे हैं, अभी हमने यीशु मसीह के द्वारा कलीसिया में द्वारा बपतिस्मा लेकर हमारा नया जन्म हुआ है, तो फिर अब हम कैसे स्वरूप धारण करना है, अब हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, जो स्वर्गीय आदम के अनुसार यानी यीशु मसीह के समान। आपला जन्म जरी आपल्या आई वडिलांच्या द्वारे झाला असत तरी सुद्धा आपण आज मंडळीमध्ये येतो, प्रभू येशूमध्ये येतो, आपला बपतिस्मा झालेला आहे, तर आपण काय केलं पाहिजे की आपला स्वभाव आपल्या पूर्वजांसारखा नसावा, स्वतःसारखा नसावा, परंतु कोणासारखा असा जो स्वर्गीय आदम आहे त्याच्यासारखा। और हमारा नया जन्म हुआ है, आणि आपला नवीन जन्म झाला, हम नए जन्म लिए, आपण नवीन जन्म हमने घेतलाय। नए जन्म किस में जन्म लिए, आपण नवीन जन्म कोणामध्ये घेतलाय, मसीह में। ख्रिस्तामध्ये। हमने मसीह में नया जन्म लिया है। आपण ख्रिस्तामध्ये नवीन तो जन्म मसीह घेतलाय। कौन है, तर ख्रिस्त कोण आहे, अंतिम आदम शेवटचा आदम, यानी स्वर्गीय आदम। म्हणजे स्वर्गीय आदम। तो फिर स्वर्गीय आदम में हमारा स्वरूप होना चाहिए। तर मग आपलं स्वरूप जे आहे ते स्वर्गीय आत्मामध्ये असलं पाहिजे। 49 वचन में पहला करंथियों की पत्री अध्याय 15 और उसका 49 में हमने पढ़ा कि हमने उसका रूप धारण किया है जो मिट्टी का था, यानी हमने इसका आदम के जैसा रूप धारण किया, सही है। वैसे ही उस स्वर्गीय रूप को भी हम धारण करेंगे। पहिले करंथिकांस पत्र अध्याय 15 त्याचं 49 मध्ये आपण काय वाचतो की आपण काय केलं, जो मातीचा आदम आहे त्याचं रूप आपण धारण केलं, तर तसंच जो स्वर्गीय आहे त्याचंही प्रतिरूप आपण धारण करावं। अभी हम अगर यीशु मसीह के बारे में देखेंगे, उसका स्वरूप जो स्वर्गीय स्वरूप है, आणि आपण जर येशू ख्रिस्ताबद्दल बघितलं की त्याचं जे रूप आहे, स्वरूप आहे ते स्वर्गीय आहे। वो कैसे हम जान सकते हैं स्वर्गीय रूप और आदम का स्वरूप। तर स्वर्गीय स्वरूप आणि आत्माचं स्वरूप आपल्याला कसं कळतं, पहला आदम और दूसरा आदम, पहिला आदम आणि दुसरा आदम इसमें फर्क क्या है मालूम। आणि याच्यामध्ये काय फरक आहे, पहला आदम पापी हुआ पहिला आदम पापी करण्यात आला और पाप करता रहा, आणि तो पापच करत राहिला, और दूसरा आदम पाप नहीं किया। आणि दुसऱ्या आदमाने पाप नाही तो केलं। अगर हमें स्वर्गीय रूप धारण करना है तो हमें पाप नहीं करना है। आणि जर आपल्याला स्वर्गीय स्वरूप धारण करायचं तर आपल्याला पाप नाही करायचं। और बाइबल हमें ऐसा बताता है, आणि बायबल आपल्याला सांगतो, आओ हम निकालेंगे। हे आपण काढू। पहला यूहन्ना की पत्री, आणि पहिले योहानाचे पत्र, पहले यूहन्ना की पत्री पहिले योहानाचे पत्र अध्याय 3 और उसके 4 से, आणि त्याचे 4 पासून। पहला यूहन्ना पत्री फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 पहिले योहानाचे पत्र अध्याय 3 उसका 4 से, त्याचं 4 पासून 4 से
ठीक आहे, 9 तर पडो. 4 पासून 9 पर्यंत. 10. जो कोणी पाप करतो तो स्वैराचार करतो, कारण पाप स्वैराचार आहे. हाँ, यहाँ सबसे पहला पॉइंट परमेश्वर आपको बताता है, जो पाप करता है वो परमेश्वर का विरोध करता है. यानी परमेश्वर का विरोध करता है, यानी परमेश्वर के अगेंस्ट खड़ा होता है. आणि प्रियनो, सगळ्यात पहिला पॉइंट इथे आपल्याला सांगण्यात येतो की जो कोणी पाप करतो तो देवाचा विरोध करतो. विरोध करतो म्हणजे काय? देवाच्या विरोध मध्ये उभा राहतो. हाँ, अभी हम परमेश्वर के पक्ष में हैं या उसके विरोधी है? तर आता प्रियनो, आपण देवाच्या पक्षात आहोत की त्याच्या विरोधी पक्षामध्ये आहोत? अच्छा, परमेश्वर का विरोधी पक्ष कौन सा है? देवाचा विरोधी पक्ष कोणता आहे? हाँ, शैतान. अभी हम आदम में बनाए गए, पहले आदम में बनाए गए, लेकिन आप सबका जन्म हुआ है ना, बपतिस्मा हुआ है ना, नए सिरे से जन्म हुआ है ना. जिनका नहीं हुआ वो हो जाएगा, उनका भी बपतिस्मा हो जाएगा. लेकिन एटलीस्ट आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है ना. अभी आप किस में हैं? आणि आता आपण कशामध्ये आहोत? मसीह में. तो अभी आप मसीह में हो, तो फिर मसीह तो किसके पक्ष में है? परमेश्वर में, बराबर है. लेकिन यहाँ लिखा है जो कोई पाप करता है, परंतु इथे काय सांगण्यात आलेलं आहे की जो कोणी पाप करतो वो किसके विरोध में है? तो कोणाच्या विरोधामध्ये आहे? परमेश्वर के विरोध में. देवाच्या विरोधात यानी आहे. वो परमेश्वर के पक्ष में नहीं है. याचा अर्थ तो देवाच्या पक्षात नाही. दूसरा, तुम्हाला माहित आहे की आपली पापे हरण करण्यासाठी तो प्रकट झाला, त्याच्या काही पाप नाही. हाँ, तो यीशु का स्वभाव यानी जो स्वर्गीय स्वभाव था, जो भले उसको यहाँ पर पृथ्वी पर आया, यीशु में पाप नहीं था. जरी प्रभू पाप नहीं था उसमें. या पृथ्वीवरती आला असता तरी सुद्धा त्याच्यामध्ये पाप नव्हतं. ये सबसे बड़ी बात है. आणि ही सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे. स्वर्गीय शरीर में अगर आप रूप धारण करना है, आपको मसीह बनना है, नया जन्म आपने लिया है मसीह में, तो फिर आपसे पाप नहीं होना है. जर तुम्हाला स्वर्गीय स्वरूप धारण करायचं आहे, ख्रिस्तामध्ये तुम्ही नवीन जन्म घेतलेला आहे, पण जर तुम्हाला नवीन बनायचं आहे तर तुमच्यामध्ये पाप नसलं पाहिजे. और नहीं, आप पाप नहीं करना चाहिए. तर तुम्ही पाप नाही करायचे. अगर आपका ये शरीर, जर तुमचं हे शरीर स्वर्गीय शरीर बनाना है, जर स्वर्गीय शरीर बनवायचंय, आपका जीवन तुमचं जीवन स्वर्गीय बनाना है, स्वर्गीय मसीह बनवायचंय, के जैसा बनाना है, ख्रिस्तासारखं तो बनवायचंय, सबसे पहला पॉइंट आपको पाप नहीं करना है. तर सगळ्यात पहिला मुद्दा सांगण्यात आलेला आहे की तुम्हाला पाप नाही अगर करायचं. आप परमेश्वर के विरोधी नहीं बनना चाहते हो, जर तुम्हाला देवाचा विरोधी नाही बनायचं तो आपको पाप नहीं करना है. तर तुम्हाला पाप नाही करायचं. आगे, जो कोणी त्याच्या ठाई राहतो तो पाप करत नाही. हाँ, जो कोई मसीह में है, मसीह के पर विश्वास करता है, वो कभी भी पाप नहीं करता. आणि जो कोणी ख्रिस्तावरती विश्वास करतो तो कधी पाप नाही करत. क्या लिखा है? वो पाप नहीं करता. तो पाप. तो यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कहता है कि जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता. आणि प्रियम, इथे प्रभूचं वचन काय म्हणतं की जो कोणी ख्रिस्तामध्ये राहतो तो पाप नाही करत. अगर आप सचमुच प्रभु में हो, जर तुम्ही खरोखर प्रभूमध्ये आहात प्रभु में बने हुए हो, आणि ख्रिस्तामध्ये बनून आप आहात पाप नहीं करो. तर तुम्ही पाप नाही करणार. ऐसे लिखा है ना. आणि तो आप स्वर्गीय शरीर में अगर आपको रूपांतर करना है, आपको चेंज होना है, तो आपने पाप नहीं करना है. जर तुमचं रूपांतर स्वर्गीय शरीरामध्ये झालं पाहिजे तर तुम्हाला काय करायचं? पाप नाही करायचं. आगे, जो कोणी पाप करतो त्याने त्याला पाहिले नाही व त्याला ओळखलेही नाही. तो जो पाप करता है वो मसीह का जन नहीं. जो पाप करता है वो क्या है? वो उसने उसे देखा नहीं, उसे जाना नहीं. आणि जो कोणी पाप करतो तो ख्रिस्ताचा नाही, आणि जो पाप करतो त्याने देवाला पाहिले नाही व त्याला ओळखलेही नाही. आगे, सारे. मुलांनो, कोणी तुम्हाला भोगवू नये. जसा तो नीतिमान आहे तसा नीतीने चालणाराही नीतिमान आहे. हाँ, पाप करणारा शैतानाचा आहे. हाँ, पाप करने वाला किसका है? किसका है? किसका है? इसीलिए क्यों पाप नहीं कर रहे? आगे, कारण शैतान प्रारंभापासून पाप करत आहे. वो आरंभ से पाप करते आ रहा है. शैतानाची कृत्ये नष्ट करण्यासाठी देवाचा पुत्र प्रकट झाला. हाँ, आगे, जो कोणी देवापासून जन्मलेला आहे तो अगर आपका जन्म यीशु से, जन्म परमेश्वर से हुआ है, हुआ है, हुआ है क्या? तो फिर आगे, तो पाप करत नाही. वो पाप नहीं करता. वो पाप नहीं करता. क्या लिखा है? जो कोई परमेश्वर से जन्मा है
आणि इथं काय देण्यात आलेलं आहे की ज्याचा जन्म देवापासून झालेला आहे वो पाप नहीं करता। तो पाप नाही करत, आगे कारण त्याचे बीज त्याच्यामध्ये राहते। क्यों पाप नहीं करता? आणि का पाप नाही करत? क्योंकि परमेश्वर का बीज उसके अंदर है। का? कारण की देवाचं बीज त्याच्यामध्ये आहे। यहाँ थोड़ा सा रुकेंगे। आणि इथं आपण थोडंसं थांबू। मैं आपको बताती हूँ, आदम का जो बीज है आणि मी तुम्हाला सांगते की आत्माचं जे बीज आहे वही हर इंसान के अंदर उतरते आ रहा है, आणि तेच प्रत्येक मनुष्यामध्ये उतरत आलेलं आहे। और इसीलिए हमें सिखाना नहीं पड़ता, हम पाप कर रहे हैं। म्हणून आपल्याला पाप करायचं शिकवावं नाही लागत। लेकिन अगर आपने बपतिस्मा लिया है, परंतु जर तुम्ही बपतिस्मा और घेतला आपने आहे, जो वचन में आज हमने जो 49 वचन में लिखा है कि अगर आपको स्वर्गीय रूप धारण करना है, और धारण करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप आदम के स्वरूप में उधर नहीं जा सकते। आणि आपण ते 49 वचनामध्ये वाचलं की तुम्हाला जर ख्रिस्ताचं स्वरूप धारण करायचंय, कारण की आत्माचं स्वरूप घेऊन आपण तिकडे नाही जाऊ शकत, वहाँ नहीं जा सकते। आणि आपण इसीलिए दूसरा आदम दिया गया, आणि म्हणूनच दुसरा आत्मा देण्यात वो आला। यीशु मसीह। आणि तो आहे प्रभू और येशू। आपको यीशु में बदलना है, आणि तुम्हाला प्रभू ख्रिस्तामध्ये और बदलायचं जैसे आहे। यीशु ने पाप नहीं किया वैसे आप भी नहीं करना है। आणि जसं प्रभू येशूने पाप नाही केलं तसं आपण पण नाही तो करायचं। हमारे अंदर यीशु का बीज आना चाहिए, तर आपल्यामध्ये प्रभू येशूचं बीज यायला पाहिजे, वो बीज जिसने पाप नहीं किया। आणि ते बीज ज्याने पाप नाही तो केलं। फिर अभी हमारा बपतिस्मा होने के बाद अभी हम नए जन्म लिए हैं, तो फिर हमारे से पाप नहीं होना चाहिए। तर आता आपला बपतिस्मा जायचा, जर आपण जो नवीन जन्म घेतलाय तर देव आपल्याकडून आशा करतो की आपल्याकडून पाप नाही झालं पाहिजे। हाँ, और हम खुद हमसे पाप नहीं हो ये हम काम करना चाहिए। आणि आपण स्वतः लक्ष दिलं पाहिजे की आपल्याकडून पाप नाही होईल म्हणून। हमने खुद ये प्रयत्न करना है, हमने ये काम करना है, आणि आपल्याला स्वतः हा प्रयत्न करायचा, हे काम करायचं की कसंही करून आपल्याकडून पाप होत और नाही। इसीलिए उसने अविनाशी बीज हमें दिया है, आणि म्हणूनच देवाने अविनाशी बीज आपल्याला दिलेलं आहे, उसका वचन, आणि ते आहे त्याचं उसका वचन, आत्मा। त्याचा आत्मा। इसलिए आज हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, आणि म्हणून आज आपल्यामध्ये पवित्र आत्मा आहे। वो पवित्र आत्मा से हम क्या करना है, रोज मदद लेना है कि हम पाप नहीं करें। आणि त्या पवित्र आत्म्याकडून आपल्याला रोज मदत घ्यायची की आपण पाप करू नये, हम उसे रोज बोलना है। आणि आपल्याला रोज पवित्र अगर हमारी आत्मा। आंखें चंचल होती है, जर आपले डोळे चंचल होतात, हमारे अंदर कुछ लालच आता है, जर आपल्यामध्ये कुठलाही लोभ या कुछ येतो अभिलाषा आती है, किंवा काही शरीराच्या अभिलाषा तो येतात, हम उसे पवित्र आत्मा को बोलकर मदद करना है, क्योंकि वो हमें अविनाशी, ऐसा खत्म न होने वाला पवित्र आत्मा कभी नाश नहीं होगा, ऐसा आत्मा पवित्र आत्मा हमें मिला है। कारण की देवाचा अविनाशी कधी न संपणारा पवित्र आत्मा आपल्याला भेटलाय, म्हणून आपण त्याच्याकडून रोज मदत मागावी। इसलिए हमें बारंबार बोलना है। म्हणून आपण नेहमी वारंवार बोलत अगर राहायचं। हमारे मन पे हमले होते हैं, जर आपल्या मनावरती हमले पवित्र होतात आत्मा से बोलना है, मेरे मन को शुद्ध कर, तर पवित्र आत्मा सांगायचं की पवित्र आत्मा माझ्या मनाला मेरे शुद्ध मन कर, को कंट्रोल कर। माझ्या मनाला नियंत्रित करा। अगर आपके मन में कुछ गलत बातें आती है, जर तुमच्या मनामध्ये काही वाईट गोष्टी पवित्र येतात, आत्मा से आप मांगना है, क्योंकि आपके पास परमेश्वर का वचन के साथ साथ पवित्र आत्मा दिए है, आप उससे मदद ले सकते हैं। म्हणून काय करायचं, देवाच्या आत्म्याकडून मदत मागायची, कारण की देवाने त्याच्या वचनासोबत सोबत पवित्र आत्मा पण दिलाय, कारण की आपण त्याच्याकडून मदत घ्यावी पण। इसलिए लिखा है उसका बीज अगर आप में बना रहेगा तो आप पाप कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। म्हणून प्रियाने सांगण्यात आलेलं आहे की त्याचं बीज जर तुमच्यामध्ये असतं तुम्ही पाप करू शकत नाही, कारण की त्यांचा जन्म देवापासून झालेला आहे। 10वां वचन, आणि 10वं वचन, यावरून देवाची मुले व शैतानाची मुले उघड दिसून येतात। हाँ, इसी से मालूम पड़ता है कौन बच्चे परमेश्वर की संतान है, कौन बच्चे शैतान की संतान है। फिर जो कोणी नीतीने वागत नाही तो देवाचा नाही, जो कोई धर्म से नहीं चलता, धर्म मतलब क्या है? आणि नीती म्हणजे काय? परमेश्वर के नजर में जो सही है वो करना, देवाच्या नजरेमध्ये जे योग्य आहे ते करणं, उसे कहते हैं धर्म। आणि त्याला म्हणतात नीतिमत्व। हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ख्रिश्चन धर्म, ये दूसरे सारे धर्म, वो धर्म नहीं। आणि हे जे दुसरे सारे धर्म ते धर्म नाही। इस संसार में जितने धर्म है ना, या ये जगामध्ये इंसान ने बनाए, या जगामध्ये जेवढे धर्म आहेत ते सगळे मनुष्याने परमेश्वर बनवले, ने नहीं बनाए। देवाने नाही बनवले। बाइबल हमें डिटरोनॉमी चैप्टर 6 में वचन कहता है धर्म का मतलब है परमेश्वर के साथ रिश्ता, यानी परमेश्वर जो कहता है वो करना, उसका मतलब है धर्म। यानी तुम धर्म पालन कर रहे हो, धर्म का अनुसरण कर रहे हो। आणि आपण अनुवाद अध्यायामध्ये वाचतो की देवाचं वचन म्हणतं की देवाच्या नजरेमध्ये जे योग्य आहे ते करणं, याचा अर्थ धर्म आहे। जर तुम्ही ते करता तर तुम्ही धर्माचं पालन करता, याचं अनुसरण करता। हाँ, इसलिए प्रियो अभी मैं आपको पूछती हूँ पाप मतलब क्या है। आणि आता मी तुम्हाला विचारते पाप म्हणजे काय? बुराई नहीं करना, आज्ञा न मानना, तो
पाप है, सच बात है। बुराई करना ये पाप है, आज्ञा न पालन करना पाप है, और निंदा नाराजगी करना ये पाप है, व्यभिचार करना पाप है, मूर्ति पूजा करना पाप है, चोरी करना पाप है। यानी आपको मालूम है ये सब करना पाप है। अच्छा, आता तुम्हाला माहिती आहे की या सगळ्या गोष्टी करणं पाप आहे? सही बात है। तो बाइबल हमें बताती है जो बातें तुम्हें मालूम है ये नहीं करना और तुम वो करते हो वही पाप है। तर प्रियांनो, बायबल आपल्याला सांगतं की चांगलं करणं कळत असून जो ते करत नाही ते पाप आहे। बताइए, पढ़ेंगे। आपण वाचू याकूब के पत्र में जाएंगे। याकोबाचं पत्र याकूब की पत्री अध्याय 4 और उसका 17। याकोबाचे पत्र अध्याय 4 त्याचा वचन 17। जेम्स चैप्टर 4 याकोबाचे पत्र अध्याय 4 वर्स 17 त्याचा वचन 17। चांगले करणे कळत असून हाँ, क्या करना है ये आपको मालूम है, लेकिन आगे जो ते करत नाही आप लोग करते नहीं हो त्याचे ते पाप आहे, वही पाप है। आणि तेच पाप आहे। जब आपको मालूम है ये करना है आणि जेव्हा तुम्हाला माहिती की हे करायचं आहे और आप करते नहीं हो आणि तुम्ही करत नाही ये पाप है। तर ते पाप आहे। आपको मालूम, जैसे आपको मालूम है चर्च आना है जसं तुम्हाला माहिती की चर्च मध्ये यायचंय और आप चर्च नहीं आते, आणि तुम्ही चर्च मध्ये येत ये नाही पाप है। तर हे पाप आहे। आपको मालूम है प्रार्थना रोज करना है आणि तुम्हाला माहिती आहे की रोज प्रार्थना करायची और आहे आप करते नहीं हो आणि जर तुम्ही करत नाही तो पाप है। ते पाप आहे। जब आपको मालूम है उपवास करना है, जेव्हा तुम्हाला माहिती आहे की उपवास आप करायचा उपवास आहे, नहीं करते हो परंतु तुम्ही उपवास तो ये करत पाप नाही है। तर हे पाप आहे। आपको समझा? कळलं जब तुम्हाला? आपको मालूम है कि आज्ञा पालन करना है जेव्हा तुम्हाला माहिती की आपल्याला या आज्ञेचं पालन और करायचं जब वो आहे, आप आज्ञा पालन नहीं करते हो आणि जेव्हा तुम्ही ती आज्ञा नाही पालन करत तो पाप है। तर हे पाप अगर आहे। आपको मालूम है ये आज्ञा पालन करना है, क्या आज्ञा पालन करना है? मूर्ति पूजा नहीं करना है, गाली नहीं देना है, झगड़ा नहीं करना है, नशा नहीं करना है, माँ बाप को नहीं दुखाना है और आप करते हो, पाप है। तर आता तुम्हाला आज्ञा माहिती आहे की मोठी पूजा नाही करायची, शिव्या नाही द्यायचे, भांडण नाही करायचे, आई वडिलांना दुखवायचं नाही, आणि तरी सुद्धा तुम्ही ते करता तर ते पाप आहे याद रखो वो पाप है। आणि ते पाप आहे। मालूम हुआ? तो परमेश्वर की नजर में पाप क्या है? जो कुछ आपको मालूम है ये नहीं, अभी जैसे अभी बच्चों को मालूम नहीं है ये नहीं करना है, आग को नहीं पकड़ना है, लेकिन वो आग को पकड़ते हैं, फिर क्या होता है? उनको जल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं। दूसरी बार आग हो जाते हैं क्या पकड़ने को? उनको बोलना नहीं पड़ता कि आग मत छोड़ो। पहली बार 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 उनको बोलना पड़ता है मत जाओ मत जाओ मत जाओ, पकड़ के अपने दूसरी जगह बिठाते हैं। फिर भी वो रेंगता उस आग को पकड़ लेता है और जब जल जाता है तब मालूम पड़ता है अच्छा ये दर्द देता है, ये तकलीफ होता है, फिर वो आग के पास नहीं जाता। लेकिन हमको मालूम है कि हम जलते हैं, हमें शिक्षा मिलती है, ये पाप है, लेकिन फिर भी हम रहेंगे वापस उसी के पास जाते हैं। तसं लहान मुलांना एकदा कळतं की अरे आपला हात भाजला, याच्याकडे आपण नाही जायला पाहिजे, हे आग हे आपल्याला जाळतं, मग नंतर ते जात नाही, पण आपण आपल्याला माहिती आहे की हे पाप आहे, याच्याद्वारे आपल्याला दुःख होतं, त्रास होतं, आपण जळतो, तरी सुद्धा आपण काय करतो? रागत त्याच पापाकडे जातो। हर पाप करने वाला को तकलीफ मिलती है, दर्द उठाना पड़ता है, शरीर में यातनाएं होती है, ये मालूम होने के बावजूद भी फिर भी वो पाप के लिए जाता है। प्रत्येक उसको जलना है, उसको और तकलीफ उठाना है। जिसको जो जो सोचता है नहीं बाबा ये पहले ही तकलीफ इतना उठाया, मुझे नहीं चाहिए, वो नहीं करेगा। लेकिन जो सोचता है हल्के में लेता है, क्या करना है जाने दो, जलता है तो जलने दो, और तकलीफ पे तकलीफ उठाता है। इसलिए प्रियो याद रखो, परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आपको स्वर्गीय स्वरूप धारण करना है तो आपको पाप नहीं करना है। सबसे पहला पॉइंट, मसीह का बीज आपके अंदर जमा करना है। म्हणून प्रियांनो लक्षात ठेवा की जर का तुम्हाला स्वर्गीय स्वरूप धारण करायचं आहे तर सगळ्यात पहिला मुद्दा की तुम्ही पाप नाही करायचं, परंतु ख्रिस्ताचं बीज आपल्यामध्ये ठेवायचं। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ मसीह का स्वरूप कैसा है, जो स्वर्गीय स्वरूप, जो वो पृथ्वी पर था। आप मत्ती अध्याय 17 निकालेंगे, मत्ती अध्याय 17 आपण काढून म्हणते अध्याय 17 और उसका 2 और 3।
आणि त्याचं 2 आणि 3 2 ही पता चलेगा। 17चं 2 मैथ्यू मत्तई अध्याय 17 अध्याय 17 उसका 2 आणि त्याचं वचन 2। तेव्हा त्याचे रूप त्यांच्यात एकच पालटले। हाँ, हम क्या देखते हैं जैसे यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहते समय एक स्वभाव जैसे इंसान का शरीर था वैसे ही था, लेकिन देखो यहाँ उसने अपने स्वर्गीय शरीर को दिखाया कैसे कि वो उनका उसका रूपांतर हो गया, वो चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ? त्याचे मुख सूर्यासारखे तेजस्वी झाले उसका मुख सूर्य के समान चमकने लगा आणि त्याचं मुख सूर्यासारखं चमकायला लागलं आणि त्याची वस्त्रे प्रकाशासारखी शुभ्र झाली। उसके वस्त्र कैसे हो गए? प्रकाश के समान चमकने लगे। ये उसका बाहरी तौर से देखना, कैसे? बाहरी तौर से, आणि उसका रूप था बाहरी तौर। आणि हे जे त्याचं स्वरूप आहे ते बाहेरून होतं, लेकिन प्रियो उसका स्वरूप वो कैसा दिखता था मालूम? तो कसा दिसायचा माहिती आहे? प्रेम, प्रेम, उसके अंदर प्रेम दिखाई दिया, त्याच्यामध्ये प्रेम दिसण्यात आलं विश्वसनीयता था, आणि त्याच्यामध्ये विश्वसनीयता होती, क्षमा थी, क्षमा होती, दया थी, दया होती, करुणा थी, करुणा वो होती भलाई करता था। आणि तो चांगुलपणा ये उसका करायचा स्वरूप है। आणि हे त्याचं स्वरूप आहे। और इसीलिए जो मसीह के लोग होते हैं वो भी यही करना है। आणि म्हणून जे ख्रिस्ताचे लोक असतात त्यांनी पण हेच करायचंय। सबसे पहला पॉइंट, यीशु मसीह ने कभी अपने पिता को धोखा नहीं दिया, सगळ्यात पहिला मुद्दा हा की प्रभू यीशु ख्रिस्ताने त्याच्या पित्याला कधीच धोका नाही कभी दिला। नहीं, ना अपनी माँ को छोड़ा, ना अपनी माँ को धोखा दिया, ना अपने पिता को धोखा दिया, ना त्याने आपल्या स्वतःच्या आईला धोका दिला, ना तिला कधी सोडलं, आणि नाही त्यांनी कधी आपल्या ना पित्याला अपनी माँ का अपमान किया, ना अपने पिता का अपमान किया। ना कधी आपल्या आईचा अपमान केला, ना कधी वडिलांचा तो अपमान वैसे केला। भी अगर आपके अंदर स्वर्गीय स्वरूप धारण आ रहा है तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये बताता है जिसके द्वारा आपका जन्म हुआ उस माता पिता को आपको दुखाना नहीं। तर प्रियानो, जर तुमच्यामध्ये स्वर्गीय स्वरूप यायला पाहिजे तर सगळ्यात पहिला मुद्दा हा आहे की ज्याच्याद्वारे तुमचा जन्म झाला ते आपल्या आई वडिलांना तुम्हाला दुखायचं नाही, उन्हें दर्द नहीं देना है, त्यांना दुःख द्यायचं उन्हें नाही, कष्ट नहीं करना, त्यांना कष्ट नाही उन्हें द्यायचं, धोखा नहीं देना, त्यांना धोका द्यायचा उन्हें नाही, फंसाना नहीं। त्यांना फसवायचं नाही। और अक्सर हम मसीह लोग सबसे पहला काम वही करते हैं, आणि ख्रिस्ती लोक आपण नेहमी सर्वात पहिले लेकिन हेच हम काम आदम का काम वही करते हैं। आदम ने सबसे पहला काम किसकी किया? अपने पिता परमेश्वर के अगेंस्ट में, अपने परमेश्वर के अगेंस्ट में पाप किया। वैसे ही हम भी सबसे पहला जो हमारे माँ बाप हमें पाल पोस कर बड़ा करते, हम उन्हीं के विरोध में पाप करते हैं। जसं आदमाने सगळ्यात पहिलं काय केलं, त्याचा जो पिता देव होता त्याच्या विरुद्ध त्यांनी पाप केलं, तसे आज आपण पण आहे की जे आई वडील आपल्याला सांभाळतात, आपल्याला मोठं करतात, त्याच्या विरुद्ध आपण पाप करतो। मालूम हुआ? तो इसलिए प्रियो, यीशु मसीह ने कभी परमेश्वर को धोखा नहीं दिया, म्हणून प्रियानो, येशू ख्रिस्ताने देवाला कधी धोका नाही दिला, ना किसी इंसान को धोखा दिया, ना त्यांनी कधी कोणत्या मनुष्याला धोका किसी दिला, को भी ठोकर का कारण नहीं बना। आणि तो कोणासाठी ठोकरचं कारण नाही बनला। जितने लोगों ने उस पर विश्वास किया उनका मुंह लज्जित होने नहीं दिया। आणि जेवढे त्याच्यावरती विश्वास केला आणि त्यांचं तोंड काळं पडत होतं, आपको भी यही स्वर्गीय स्वरूप धारण करना है। तर तुम्हाला ते स्वर्गीय स्वरूप धारण करायचं। प्रभु की इच्छा है कि आप मसीह का स्वरूप धारण करें, आणि प्रभूची इच्छा आहे की आपण सर्वांनी तुम्ही काय करावं, ख्रिस्ताचं स्वरूप धारण और करावं। प्रभु चाहता है आप मसीह के जैसा बने। आणि प्रभूची इच्छा आहे की तुम्ही ख्रिस्तासारखं बनावं। अगर पहले आदम का स्वभाव ही अभी भी आप लेकर चलोगे तो मसीह के नाम की बदनामी होगी, लेकिन अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह का स्वरूप धारण करके चलोगे तो मसीह की महिमा होगी। जर तुम्ही पहिल्या आत्माचा स्वभाव आणि त्याचं स्वरूप धारण करून चालत तर ख्रिस्ताच्या नावाची निंदा होईल, पण जर तुम्ही प्रभू येशू ख्रिस्ताचं स्वरूप धारण करून चालत तर देवाच्या नावाची महिमा होईल। और इसलिए पौलुस ने इफिसियों की पत्री में कहा, आणि म्हणून पौल इफिसिकराच्या पत्रात म्हणतो 4 अध्याय में, आणि चौथा अध्याय 4 अध्याय और उसके 17 से, आणि त्याचं वचन 17 पासून। इफिसियों की पत्री इफिसिकरांचं पत्र 14 अध्याय अध्याय 4 17 से। त्याचं वचन 17 पासून। म्हणून मी हे म्हणतो व प्रभूमध्ये निश्चित अर्थाने सांगतो की परराष्ट्रीय भ्रष्ट मनाने चालत आहे त्याप्रमाणे तुम्ही यापुढे चालू आहे। हाँ, परमेश्वर कहता है, अभी तो यीशु मसीह कहता है कि अभी पहले तुम अन्य जाति में जैसे लोग में चलते थे, अन्य जाति में कैसे चलते हैं, गाली दो, कैसे भी कपड़े पहनो, कैसे भी रहो, कुछ भी बोलो, कुछ भी पाप करो, अपनी मर्जी से उठो, अपना मर्जी से कुछ भी करो, वैसे तुम नहीं होना चाहिए। पहले तुम करते थे, अभी नहीं करना है। फिर त्यांची बुद्धी अंधकारमय झाली आहे। हाँ, उनकी बुद्धि जो अन्य जाति है उनकी बुद्धि को अंधेरा हो गया है, इसलिए बुद्धि अंधेरा है, इसलिए बुद्धि चलती नहीं है। आज उनको कितना भी बोलो मूर्ति मत करो तो भी वो लोग मूर्ति पूजा करते हैं। जब बीमार होते यीशु के पास आएंगे, प्रार्थना करेंगे, चंगी हो जाएंगे, फिर वापस देखेंगे तो लोग मूर्ति पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई, उनकी बुद्धि को प्रकाश
हमारे बुद्धि के ऊपर प्रकाश आया, इसलिए हमने हमारी मूर्ति पूजन छोड़ दी, तो बुद्धि अंधेरी हो गई है। फिर त्यांच्या अंतःकरणातील कठीणपणामुळे त्याच्यात अज्ञान उत्पन्न होऊन ते देवाच्या जीवनाला पारखे झालेले आहे। उनका मन कठोर है। क्या लिखा है 17वां वचन से, उनका मन कठोर है। उनका मन कठोर होने के कारण वो वचन सुन नहीं पाते, वचन का ज्ञान नहीं पाते। अभी अगर मसीह में आप भी होकर अपना मन कठोर करोगे, हम कैसे कठोर हो जाते मालूम? हमारे मन, हमारा स्वभाव कठोर कैसे हो जाए, जबकि प्रभु ने कहा मैं तुम्हारा पत्थर सा हृदय निकालकर, कठोरता का हृदय निकालकर मांसमय हृदय बैठाऊंगा। प्रियानो, देवाने आपल्याला काय वचन दिलेलं आहे? मी तुमचं दगडाचं पाषाणचं हृदय काढून मांसमय हृदय बसवत। लेकिन अभी भी हमारे अंदर पत्थर का, जब प्रभु ने हमारे अंदर हृदय मांसमय हृदय बिठाया, फिर ऑटोमेटिकली वो पत्थर सा कैसे बन गया? आणि आज सुद्धा आपण बघतो की आपल्यामध्ये दगडाचं हृदय आहे, जबकि प्रभूने काय केलं की आपल्यामध्ये मांसमय हृदय बसवले, पण आपलं हृदय दगडासारखं कसं काय झालं? उसका कारण है हम बारंबार वही पाप कर करके, आणि याचं कारण हे की वारंवार एकच पाप करू। हम जब पहली बार करते हैं हमें एहसास होता है, अरे मैं चुकलो मुझे माफ करो। आणि आपण ज्यावेळेस पहिल्यांदा करतो त्यावेळेस आपल्याला जाणीव होते की अरे देवा मी चुकलो, मला क्षमा कर। और पश्चाताप नहीं करते, पछताते हैं। आणि फक्त पछतावतो, पश्चाताप नाही करत। इसीलिए वापस दूसरे दिन भी वही पाप करते हैं, म्हणून काय होतं, पुन्हा दुसऱ्या दिवशी तेच पाप होतं, और तीसरे दिन भी वही करते हैं। आणि तिसऱ्या दिवशी पण तेच रात को करतो। क्षमा मांगते, दूसरे दिन वही पाप करते हैं। वो पाप करने के कारण, बारंबार करने के कारण हमारे अंदर जो गिल्टीनेस, हमारे अंदर अरे ऐसा क्यों किया, वो आना बंद हो जाता है। आणि वारंवार आप खुद नोट करो, आप सोचो मैं मेरा बता, मैं झगड़ा लूँ, एक बार झगड़ा किया, स्टार्टिंग में यीशु में आने के बाद मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे पश्चाताप नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने क्या किया, जब दूसरी बार भी मैंने झगड़ा कर दिया। आप आसानी से करते हो, अभी मुझे कुछ फीलिंग नहीं आता झगड़ा करने को, और मुझे ऐसा लगता भी मैंने कोई गलत काम किया। क्यों? क्योंकि मैं कठोर बन गई। आपको समझा? जब व्यक्ति मसीह में आते हैं, बहुत कुछ लोग की दारू क्यों नहीं छूटती, जब वो लोग यीशु में आते दारू छोड़ देते, लेकिन थोड़ा सा पी के फिर वो लोग बोलते थोड़ा सा पीना जल्दी नहीं छूटेगा। वो बारंबार पी के वो इतने मजबूत गढ़ हो गए हैं, छूटना कठिन है। आणि जे पुरुष जिसको छोड़ना है वो उसी दिन छोड़ेगा, उसको धीरे धीरे छोड़ने की जरूरत नहीं। प्रभु ने क्या बोला, तुम पाप धीरे धीरे छोड़ो। सच्ची बताओ, आप लोग की बाइबल में ऐसा ही है, तुम पाप धीरे धीरे छोड़ो, यानी तुम्हें पूरी रीति से छोड़ना है। ऐसा नहीं बोल सकते कि बाबा हाँ तेरी तंबाकू धीरे धीरे छूटेगी, धीरे धीरे छोड़ना, आज तेरा सिगरेट धीरे धीरे छोड़ दे, अरे तेरी गाली देना धीरे धीरे छोड़ दे। प्रभु क्या बोलता है, नहीं, एक साल तू छोड़ और मेरे पीछे हो। उस व्यक्ति को, मती को क्या बोला था, मेरे पीछे हो। उसने क्या किया, सब उधर छोड़ा। ऐसा बोला क्या, ये जरा देख कर आता हूँ, ये करके आता हूँ, नहीं, उसने उधर ही छोड़ा और रिटर्न आया यीशु के पीछे। आणि प्रियानं जसं प्रभू यीशु मताईला बोलला होता की तू तुझं सर्वस्व सोडून माझ्या मागे ये, मताईने काय केलं की सर्वस्व तिथे सोडणार, लगेच प्रभू यीशुच्या मागे आला, तो काही लेनदेन करत बसणार आहे। पतरस को जब बोला मेरे पीछे बोले, आणि ज्यावेळेस तो पेत्राला म्हणलं की तू माझ्या मागे ये, उसने जान सीधा करके अपना नाम किनारे पे लगा के सुरक्षित जगह ऐसे नहीं किया, वो यीशु के पीछे हो लिया, इन्हें सब छोड़ दिया। आणि पतरसने काय केलं, आपली नाव किनाऱ्याला लावून जाळीमध्ये धोत नाही बसला, तो त्याने काय केलं, तिथे सर्व सोडला आणि प्रभूच्या हमारा मागे पाप हमें पूरी रीति से छोड़ के ही यीशु के पीछे चलना है। ऐसा धीरे धीरे नहीं, प्रभु कल छोड़ दूंगा, परसों छोड़ दूंगा। चर्च में, हमारे अपनी चर्च में बहन है, उसने मुझे ऐसा कहा कि मेरा ये, उसने कन्फेशन किया, उसने कहा मैं ये पाप है ना कुछ दिन तक करूँगी। आणि प्रियानं आपल्या चर्चमध्ये एक बहीण आहे आणि तिने माझ्याकडे कबुलीकरण केलं की हे काही दिवसामध्ये मी हे पाप करत और आगे भी उसे छोड़ दूंगी, आणि पुढे जाऊन मी त्याला सोडत। तो बोले अभी तो नहीं, तर दीदी म्हणाले की आताच काय, तो बोले अभी तो जरूरत नहीं इस पाप की, ते म्हणाले की आता या पापाची मला गरज आहे, इसलिए मैं करती रहूंगी आणि म्हणून मी करत राहील और आगे मैं छोड़ दूंगी। पुढे मी सोडून। बोले जब तुम्हें आगे छोड़ना है तो आगे छोड़ दो। आणि दीदी म्हणाले की तुम्हाला जर पुढे जाऊन सोडायचं तर आताच सोडा। सोचो अगर वो छोड़ने तक तुम मर गई तो। आणि ते पाप सोडेपर्यंत जर तुम्ही मेले तर। मैंने उसे एक कहानी बताई, कहानी मतलब जो मेरे साथ हुई थी, आणि मी त्यांना एक मेरे साथ और चेची के साथ हुई थी। आणि दीदीने त्यांना एक घटना सांगितली त्याच्यासोबत झाली। हम लोग थाना में रहते समय हमें लड़की को सुसमाचार बताया था, आणि ते ठाण्याला असताना त्यांनी एका मुलीला सुवार्ता सांगितली, मराठी थी, ती मराठी होती। इसलिए मुझे गॉस्पेल देने के लिए चेची ने बोला था तुम गॉस्पेल दो, तो ठीक है मैंने गॉस्पेल दिया, उसे समझाया, तो उसके पास टिकट था, पिक्चर की टिकट, आणि त्या मुलीकडे पिक्चरची तिकीट होती,
उसने बोला मैं फिर थिएटर नहीं जा सकती ना। बोला नहीं, अभी हम मसीह है, हम थिएटर नहीं जा सकते, पिक्चर नाही देख सकते। तर ती म्हणली की आता मी थिएटरला नाही जाऊ शकत, तर तिने म्हणा नाही आपण आता ख्रिस्तीत आपण आता थिएटरला नाही जाऊ शकत। बोली मैं कल प्रभु के पास आऊँगी। ती म्हणली की मी उद्या प्रभूकडे येईन। बोला अभी यहाँ प्रार्थना ही है, इधर ही थोड़ा सा आगे चलो हमारे साथ लेके चलती हूँ। तिने म्हणलं की आता इथंच एका घरी प्रार्थना आहे, चला थोडं पुढं आपण आमच्यासोबत चलतो। उसने बोला आज नहीं, कल। आणि ती म्हणली की आज नाही उद्या। आज मैं थिएटर में जाके पिक्चर देख के आती हूँ आज मी थिएटर में जाऊन पिक्चर बघून येते और कल मैं प्रभु के पास आऊँगी। फिर कल से मैं नहीं करूँगी। आणि उद्यापासून मी नाही करणार, उद्या मी प्रभूकडे येईन। वो उसके बॉयफ्रेंड के बाइक पे बैठी आणि ती तिच्या बॉयफ्रेंडच्या बाईकवर बसली और पिक्चर देखने गई पिक्चर बघायला। और एक्सीडेंट हुआ, बॉयफ्रेंड जिंदा रहा, वो मर गई। आणि तिचं ऍक्सिडेंट झालं, तो बॉयफ्रेंड जिवंत राहिला, ती मुलगी मेली। कल आया उसके जीवन में, तिच्या जीवनामध्ये उद्या आला तो मैंने वही उसको किस्सा बताया कि देख अगर कल तू छोड़ेगी बोलती है और कल तेरे जीवन में नहीं आया तो बोली मैं जानती हूँ प्रभु आने के लिए टाइम है और मुझे भी थोड़ा आयु है, मैं भी तंदुरुस्त हूँ, इतना जल्दी नहीं मरूंगी। आणि ती स्त्री म्हणाली, तिने त्याला जी घटना सांगितली त्याबद्दल ती म्हणली की प्रभू यायला अजून थोडा टाइम आहे, तर मी अजून राष्ट्रपुष्ट मी लवकर मरणार नाही, पण मी नंतर सोडतो। मैंने कहा जो लालची आदमी था वो भी राष्ट्रपुष्ट था। उसने कहा हे मेरे प्राण खा पी मैं मजा मार, तेरे पास बहुत सालों तक संपत्ति है, तू जी सकता है। यीशु परमेश्वर ने उसे कहा अरे मूर्ख, आज ही रात को मैं तुझे उठा लेने वाला हूँ। त्यांनी सांगितलं की जो लालची व्यक्ती होता, धनी व्यक्ती होता, तो पण असंच होता। तो म्हणत होता की अरे माझ्या जीवात तुझ्याकडे खूप सारे खा पी, आज तसं खूप मोठा साठा करून ठेवलेला आहे, पण तू प्रभू त्याला म्हणला की अरे मूर्ख, आज रात्री तुझा प्राण घेतला तो जाईल। इसीलिए पाप करके करके इंसान ना कठोर हो जाते हैं। आणि म्हणूनच प्रियानं पाप करून करून मनुष्य काय होतं, कठोर होऊन जातो। इसीलिए जो हम भी बहुत सारे मसीह लोग बहुत सारे भागों में कठोर हो गए। म्हणून आपण खूप ख्रिस्ती लोक खूप साऱ्या भागामध्ये आज कठोर झालेलो आहोत। इसीलिए प्रियो हम हमारी कठोरता दूर करनी है म्हणून प्रियानं आपल्याला आपली कठोरता दूर करायची आहे। और आदम का जो शरीर है आणि आत्माचं जे शरीर आहे उन्हीं से बड़े। आणि इफिसियन्स पत्र अध्याय 4 त्याचं आपण पढ़ रहे हैं अभी 19 वचन चल रहे हैं। ते कोडके झाल्यामुळे त्यांनी हावडेपणाने सर्व प्रकारची अशुद्धता करण्यासाठी वो सुन्न हो गए, उनका वो पाप करके करके उनका बॉडी, उनका वो शरीर वो सुन्न हो गया है। जैसे इंजेक्शन देते हैं ना ऑपरेशन के पहले, तो बॉडी क्या हो जाती है, वो भाग क्या हो जाता है, सुन्न हो जाता है। वैसे ही पाप करके करके बॉडी और वो व्यक्ति सुन्न हो गया है, इसलिए गंदे काम करता है और करण्यासाठी स्वतःला कामातूरपणास वाहून घेतले आहे। परंतु तुम्ही अशा प्रकारे ख्रिस्ताविषयी शिकला नाही। तुमने मसीह का जो स्वर्गीय शरीर है उसके बारे में तुमने ऐसे सीखा गया है कि गंदा काम करना है, पाप करना है, इसीलिए तुम नहीं करना है। फिर तुम्ही जर त्याचेच ऐकले असेल तर येशूच्या ठाई जे सत्य आहे त्याप्रमाणे तुम्हाला त्याच्यामध्ये शिक्षण मिळाले असेल। 22 ते असे की तुमच्या पूर्वीच्या आचरणासंबंधित तुम्हारा पुराना आचरण, जैसे आदम का वो पुराना आचरण जो तुम्हें भरमाता था, अभिलाषा में भटकाता था, उसे प्रभु का वचन कहता है उतार डालो, उसे निकाल दो। और क्या लिखा है कि इसमें अपने मन के आत्मिक स्वभाव में यानी मसीह में नया बनते जाओ। हमें क्या करना है, मसीह को पहनना है। इसे अगर हम मसीह को पहनना है तो मसीह का स्वभाव हमें पहनना है। म्हणून प्रियानं जर आपल्याला ख्रिस्ताला धारण करायचे तर ख्रिस्ताचा स्वभाव आपल्याला धारण करायचा। आदम का स्वभाव एक कपड़ा नहीं कि उसे उतार डाला और मसीह का स्वभाव एक ऐसा कपड़ा नहीं कि हमने उसे पहन लिया, परंतु उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया अगर हमें कपड़ा उतारने के लिए और पहनने के लिए जैसे क्रिया हाथ कराना पड़ता है। जैसे सोचो मुझे ऊपर का अंदर का पहनना है तो ऐसा करके करना पड़ता है, नीचे का पैंट डालने के लिए, सलवार डालने के लिए ऐसा करना पड़ता है। वैसे ही हमें क्या करना है, काम करना है। मसीह का स्वभाव आने के लिए, मसीह का स्वरूप आने के लिए हमें भी अपने हाथों की क्रियाओं के द्वारा काम करना है। यानी कैसे, क्षमा करना, प्रेम करना, दया करना, अनुग्रह करना, झगड़ा न करना, गाली न देना, सहना, ये सारी बातें हमें शरीर के द्वारा करनी है। आणि जसं आपण कपडे घालण्यासाठी आपण क्रिया करतो तसं आपल्याला काय करायचं, ख्रिस्ताचा स्वभाव धारण करण्यासाठी आपल्याला पण क्रिया करायची, काम करायचे। याचा अर्थ की आपल्याला प्रेम करणं, क्षमा करणं, भांडण न करणं, या प्रकारचे आपल्याला कामं करायची। ऑटोमेटिकली हमारे कपड़े उतरते नहीं, ऑटोमेटिकली हम पहनते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो शरीर है पुनरुत्थान में जी उठे, वो भी कैसे, जो हमने वचन में पढ़ा, तेजस्वी सामर्थ्य के साथ अविनाशी ऐसा उठे, ऐसा अगर आपकी इच्छा है तो आपको इस पृथ्वी पर इस शरीर के द्वारा मसीह की काम करना है। मैं ये वचन क्यों ले रही हूँ मालूम? इसलिए ले रही हूँ ताकि अगर आप शरीर में पाप करोगे मसीह में होकर भी तो आसानी से मौत नहीं मिलेगी, तड़प तड़प कर शरीर में तकलीफ यातना उठानी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हो कि आप शांति से जाए तो शरीर से परमेश्वर की महिमा करो। जर मी दिदीने वचन यासाठी घेतले की जर तुम्ही शरीरामध्ये पाप करत असाल तर तुमच्या शरीराला आसानीने मृत्यू येणार नाही, तडफड या शरीराला त्रास उचलावा लागेल। पण जर तुमची इच्छा आहे की शांतीने प्रभूकडे जावे तर त्यामुळे आपल्याला काय करायचं, पाप नाही करायचं। जो बोओगे वही पाओगे, आणि जे तुम्ही शरीरामध्ये पेराल त्याचे तुम्हाला अगर शरीर के साथ आप पाप बोओगे जर विनाश की करेंगे। जर तुम्ही शरीरासोबत पापाची पेरणी कराल तर त्याच्यासोबत विनाशाची कापणी भेटेल। बीमारी, दर्द, कष्ट, बिछाना पकड़ना, चलने फिरने के लिए खाना नहीं खाना, भूख लग रही है लेकिन खाना नहीं जा रहा है, ये दर्द से गुजरना पड़ेगा। मग त्याच्यानंतर शरीरामध्ये बिमारी, त्रास होणं, बिछाना पकडणं, जेवण जात नाही, पोटाचा त्रास आहे, या सगळ्या गोष्टीचा क्या आप इस संसार में मसीह लोगों को, कैंसर रोगी को नहीं लेते? का तुम्ही में होकर भी उन्हें कैंसर हुआ है। का या जगामध्ये तुम्ही बघत नाही की जे ख्रिस्तामध्ये आहे तरी सुद्धा त्यांना कॅन्सर झालेला आहे। मसीह में होकर भी उन्हें एड्स हुआ है, HIV हुआ है। आणि ख्रिस्तामध्ये असं नाही त्यांना HIV झाला, एड्स झाला, क्योंकि उन्होंने शरीर से पाप किया, महिमा नहीं की, परमेश्वर के लिए नहीं जिया, यीशु को दिखाया नहीं, व्यभिचार दिखाया, इसलिए लैंगिक बीमारियां हो गई। का? कारण की त्यांनी या देहाच्याद्वारे काय केली, प्रभूची महिमा नाही केली, परंतु पाप केलं। या देहाच्याद्वारे ख्रिस्ताला दाखवलं, म्हणून काय झालं त्यांना या लैंगिक बीमारी। आपको क्या लगता है जो पुरुष, जितने स्त्रियां व्यसन करते हैं, तंबाकू खाते हैं और बीड़ी सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, आपको क्या लगता है मसीह उनको क्षमा करता है? लेकिन उन्होंने जो बोया है मसीह होकर भी, परमेश्वर के लोग होकर भी, अगर वो तंबाकू खा रहे हैं, इधर साइड में गुटखा रख रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे, उनको शरीर में तकलीफ उठानी ही पड़ेगी। ये नहीं उठाया, इसलिए प्रभु कहता है कि मसीह का स्वरूप लाओ, मसीह का स्वरूप लाओ, मसीह का रूप लाओ। अगर आप मसीह के अनुसार जियोगे तो आपको शरीर में दर्द नहीं रहेगा, पीड़ा नहीं रहेगा, वेदना नहीं रहेगी, कष्ट नहीं रहेगा, प्राण शांति पूर्वक हो जाएगा। प्राण छोड़ते समय दर्द नहीं होगा। अगर शरीर छोड़ के और आसानी से अगर शरीर में पाप किया है, शरीर महिमा नहीं दे रहा है, शरीर में सिर्फ जुना आदम दिख रहा है, मसीह में होकर के हम जुना स्वभाव धारण कर रहे हैं, यानी जुना आदम, पाप कर रहे हैं, आज्ञा उल्लंघन कर रहे हैं और दुर्बल है। ये जो आदम का जो स्वभाव है, आदम का जो शरीर है वो दुर्बल है। आणि आत्माचा जो स्वभाव आहे त्याचं जे शरीर आहे ते निर्बळ आहे। यीशु का शरीर बलवान था आणि प्रभू यीशु ख्रिस्ताचं शरीर बलवान होतं। आदम का शरीर कैसा था? आदम का शरीर मिटने वाला, मिट गया, मिटा, सच बात मिटा। यीशु का शरीर मिटा। आप तो बाइबल पढ़े, कब्रों में रखा गया, शरीर सड़ गया, दर्द उठाया, उसने शरीर में दर्द उठाया, हमारे लिए उठाया, उसके पाप की सजा नहीं मिली, हमारे पाप की सजा उसने मिली। लेकिन वो जितना आयु जिया, कभी पढ़ा है यीशु खांस रहा है, उसको कमर में दर्द है और वो तकलीफ में है, ऐसा कभी देखा कि वो बिछाना पकड़ा है, अब वही आके चेक किया है, हमारे लिए से इंजेक्शन मारे, ऐसा कभी देखा है? नहीं ना? क्यों? क्योंकि यीशु के शरीर में पाप नहीं था और उसने पाप नहीं किया। उसने किसको दिखाया? कि परमेश्वर को, उसके पिता को दिखाया। यीशु से उसका परमेश्वर दिखाई दिया, प्रेम दिखाई दिया, और यीशु से दयालु परमेश्वर को दिखाई दिया, इसलिए वो दयाल करता गया। करुणामय है हमारा परमेश्वर, इसलिए उसने करुणा दिखाई। परमेश्वर क्रोध में विलंब करता है, जल्दी क्रोध नहीं करता, इसलिए यीशु मसीह ने किसी पर जल्दी क्रोध नहीं किया। उसने परमेश्वर को दिखाया और अपनी महिमा, मतलब परमेश्वर की महिमा की, वो सब कुछ करता था, लेकिन वो महिमा किसको देता था? उसने चंगाई दिया, रोगों को चंगा किया, पोलियो को शुद्ध किया, बराबर है, मरे हुए मुर्दों को जिलाया। उसने क्या बोला? मेरा पिता काम करता है,
इसमें उसमें सारी महिमा किसको दी? पिता को। बराबर है? आज हमारा परमेश्वर भी हमें यही कहता है। आणि प्रियांनो, आज आपला प्रभू आपल्याला हेच म्हणतो, ये शरीर जो है ये हमारा नहीं है, आणि हे जे शरीर आहे ते आपलं नाहीये, हमारा नहीं है, आपलं हमें नाही, नाम देकर खरीदी किए गए। आणि आपण मोल देऊन विकत घेतलेलं आहे। पहला ग्रंथी की पत्री 6 के 19 और 20 में पढ़ सकते हैं। आणि हे तुम्ही वचन पहिले ग्रंथिकास पत्र आले 6 त्याचं 19 आणि 20 मध्ये वाचू शकता। तो हम खरीदी किए गए तर आपण विकत घेतलेलं और आहोत, इसीलिए हम हमारे नहीं बोलकर हमारे अंदर पवित्र आत्मा दे दिए। आणि आपण स्वतःचे नाही यासाठी आपल्यामध्ये त्याने पवित्र आत्मा दिला आहे। अभी कहाँ? शरीर में। आणि तो पण कुठे? शरीरामध्ये। इसलिए इस शरीर से परमेश्वर की महिमा कर। म्हणून या देहाच्या द्वारे आपल्याला परमेश्वराची महिमा करायची आहे। इसलिए कोई गलत काम जो आदम करता था आणि म्हणून कोणती चुकीची कामं जे आदम करत होता वो नहीं करना है। ते आपल्याला नाही आदम करायचं। का शरीर मरा, आणि आत्माचं शरीर मेलं, यीशु का शरीर अविनाशी रहा, मरा नहीं, आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचं शरीर अविनाशी झालं राहिलं, ते बना मेलं रहा, टिके रहा। आणि तो टिकून राहिला। आदम के शरीर को पाप का आदत हो गई थी आणि आत्माच्या शरीराला पापाची सवय झालेली, और स्वर्गीय शरीर जो यीशु मसीह का है उसको पाप मुक्त था, उसके अंदर पाप नहीं था। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचं जे शरीर होतं ते स्वर्गीय होतं, ते पाप मुक्त होतं, त्याच्यामध्ये पाप नव्हतं। और आदम का शरीर इसी पृथ्वी के लिए है, आणि आत्माचं जे शरीर आहे ते याच पृथ्वीसाठी आहे। यीशु का शरीर जो स्वर्गीय शरीर है, जो आपको और मुझे भी लेना है, वो नए पृथ्वी के लिए, नए यरूशलेम के लिए आने वाला है ना, जाना है उधर, जाने का है, उसके लिए नया शरीर चाहिए। तो इसीलिए नए शरीर को मसीह में हमें बनाना है। आणि म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्ताचं शरीर आहे ते नवे आकाश आणि नवी पृथ्वी, नवीन यरूशलेमसाठी आहे। म्हणून आपल्याला स्वर्गीय यरूशलेममध्ये जायचं आहे, तर आपल्याला ते नवीन शरीर पाहिजे, आणि ते आपल्याला इथं पृथ्वीवर बनवायचं आहे। नया शरीर जो हम वहाँ पाएंगे वहाँ हम खाएंगे। तिथं जे आपण नवीन शरीर प्राप्त करू, तिथं आपण भोजन करू। स्वर्ग में भूख नहीं, प्यास नहीं, स्वर्गामध्ये भूक नाही, तहान नाही, ऐसा लिखा है ना। आणि असं दिलेलं आहे। स्वर्ग में खाना खाएंगे हम, जिन्होंने शरीर से महिमा की है उनको खाना मिलेगा। आणि ज्यांनी या देहाच्या द्वारे पृथ्वीवरती परमेश्वराची महिमा केलेली आहे त्यांना स्वर्गामध्ये भोजन पीने को मिलेगा, त्यांना प्यायला मिळतं, उत्तम फल खाएंगे वो। आणि ते उत्तमच्या उत्तम फळं खातील। उसका वचन आप पढ़ सकते हैं, आणि त्याचं वचन तुम्ही वाचू शकता। लूक अध्याय 22 में, आणि लूका अध्याय 22 मध्ये, लूक अध्याय 22 आणि लूका अध्याय 22 और उसका 29-30, आणि त्याचं 29-30 त्याचं 29 आणि 30। जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, जैसे देखो, जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ। अभी वो राज्य कौन सा है? स्वर्ग का राज्य। ठीक है, तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओगे पियोगे। क्या करोगे तुम लोग? यीशु के साथ। यहाँ पर भी हम खा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी हम खाएंगे पिएंगे, और यहाँ लिखा है सिंहासन पर बैठकर 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर जो एक नया राज्य, नया स्वर्ग बनाने वाला है, नया यरूशलेम, नई पृथ्वी, वहाँ हम इसलिए बोले ना आपका धन वहाँ जमा करो। क्यों बोला है? क्योंकि वहाँ धन की जरूरत लगेगी, और फिर वहाँ हम कपड़े भी नहीं पहनेंगे, हमें भी कपड़ा पहनाया जाएगा। उसका भी वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, रेवलेशन आणि प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 और उसका 13 आणि त्याचं वचन 13। दीवटों के बीच में मनुष्य का पुत्र के सदृश एक पुरुष देखा, जो पांव तक वस्त्र पहना था और अपनी छाती पर सोने का पटुआ बांधा था। यीशु मसीह ने वहाँ क्या पहना था? गर्दन से लेकर नीचे पैर तक कपड़े पहने, नए कपड़े, जो वो पृथ्वी पर पहनता था उससे हटकर कपड़े पहने। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने काय केलं? तिथं वस्त्र घातलेले आहेत, आणि इथं लिहिलं पायगुण वस्त्र घातलेले आहेत, जे आपल्या मानेपासून पायापर्यंत जे पृथ्वीचे कपडे होते त्याच्यापेक्षा ते वेगळे कपडे होते। अभी 3 का 5 आणि आता 3 का 5 प्रकाशित वाक्य 3 का 5 आणि प्रकटीकरण अध्याय 3 त्याचं 5। अगर तुम जय पाओगे तो श्वेत वस्त्र तुम्हें पहनाया जाएगा और जीवन की पुस्तक में से तुम्हारा नाम नहीं काटा। कौन से वस्त्र दिए जाएंगे? स्वर्ग में, नए यरूशलेम में आप कौन से कपड़े पहनोगे? श्वेत, स्वच्छ, शुभ्र, एकदम उत्तम तागाचे वस्त्र, एकदम मूल्यवान वस्त्र तुम लोग पहनने वाले। प्रभु वहाँ आपको, आप नग्न नहीं रहोगे, वहाँ आपको वहाँ कपड़े पहनाएगा।
आणि इथं काय दिलं आहे की जो विजय मिळवतो त्याला काय करतील, अशा रीतीने शुभ्र वस्त्र परिधान करायला देतील. म्हणून प्रियानं आपण तिथं कसे वस्त्र घालणार आहोत, शुभ्र वस्त्र घालणार आहोत, कारण की आपण तिथं नग्न नसतात. और एक वचन इसी अध्याय में 19 का 14 आणि 19:14 स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है. हम लोग जो सेना बनकर उसके पीछे चलेंगे, हम कौन से कपड़े डालेंगे, घोड़े पर बैठे हैं श्वेत और शुद्ध मलमल के कपड़े. आणि आपण जी सेना म्हणून त्याच्या मागे जाऊ ते आपण घोड्यापासून कोणती कपडे घातलेले असतील, पांढरी आणि शुद्ध तागाची तलम वस्त्रे. और प्रियो, वहां जाने के बाद भले हम स्वर्गीय शरीर रूप धारण करेंगे, लेकिन हमारी पहचान वही रहेगी. जैसे हम पृथ्वी पर पहचानते हैं एक दूसरे को, वहाँ पर भी हम पौलुस को पहचानेंगे, आप वहाँ मुझे पहचानोगे. ऐसा नहीं कि मैं आगे जाके बोलेंगे दीदी कौन सी इसमें से हमारी दीदी, ऐसा नहीं बोलोगे. आप मुझे वहाँ देखोगे, बोले अरे वाह यही दीदी. लेकिन हमारी जो रंगी पहचान वैसी ही रहेगी. हमारी जो पहचान है, ऐसा वहाँ जाकर फेस चेंज ऐसा नहीं. हम जैसे यहाँ है, हमारा स्वरूप शाइनिंग होगा, रूप से शाइन निकलेगा, लेकिन हम पहचाने जाएंगे कि हाँ यही व्यक्ति है. ये सबसे बड़ी बात है परमेश्वर के राज्य में. इसलिए प्रियो, आज हमें यीशु का स्वरूप धारण करना है. आणि म्हणून प्रियांनो, आज आपल्याला प्रभू ख्रिस्ताचं स्वरूप धारण करायचं आहे. और बहुत जरूरी है. आणि हे खूप गरजेचं आहे. प्रियो, शरीर में पाप मत करो, आदत का स्वभाव लेकर मत चलो. म्हणून या शरीरामध्ये पाप करू नका, आत्माचा स्वभाव घेऊन चालू नका. मैं जानती हूँ कपड़ा पहनते समय देखो थोड़ा सा तकलीफ होता है, निकालते समय तकलीफ होता है. आणि मला माहिती आहे की कपडे घालताना त्रास होतो थोडासा, आणि काढताना थोडासा त्रास होतो. तकलीफ उठाना पड़ता है ना. थोडासा त्रास होतो. उसी रीति से प्रियो, त्याच पद्धतीने प्रियांनो, हमें मसीह का स्वरूप अपना पहनने के लिए और अपना जुना स्वभाव निकालने के लिए तकलीफ आएगा. म्हणून तसं आपल्याला पण ख्रिस्ताचं स्वरूप घालण्यासाठी, आपला स्वतःचा जुना स्वभाव काढण्यासाठी थोडासा त्रास होईल, दर्द तो होगा. थोडंसं दुःख कभी होईल. गाली छोड़ना है, झगड़ा छोड़ना है, तो थोड़ा सहन शक्ति, यीशु की सहन शक्ति यानी मसीह का स्वभाव कौन सा है, सहन शक्ति, ये लेना पड़ेगा. आणि आता आपल्याला भांडण करणं सोडायचं आहे, शिव्या देणं सोडायचं आहे, तर प्रभू ख्रिस्ताचा स्वभाव जो आहे तो सहनशक्ती तो आपल्याला घ्यावा लागेल. ये जरूरी है. आणि हे गरजेचं जब आप आहे. सहोगे, जेव्हा तुम्ही सहन कराल, आदम का जो झगड़े का स्वभाव निकल जाएगा. तर आत्माचा जो भांडणाचा स्वभाव आहे तो निघून जाईल. ऐसा ही प्रियो, आप जो पाप आदम के स्वभाव के अनुसार चलते हो शरीर में, वो आपको छोड़ना है तो थोड़ा सा दर्द उठाना पड़ेगा और मसीह का स्वभाव उधर अप्लाई करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा. तसंच प्रियांमध्ये तुम्ही शरीरामध्ये पाप करता ते जर तुम्हाला सोडायचं आहे, आदमचा स्वभाव, तर तो सोडण्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल, थोडंसं दुःख उचलावं लागेल आणि त्या ठिकाणी प्रभू श्री ख्रिस्ताचं स्वरूप धारण करावं लागेल. बहुत जरूरी है प्रियो. आणि हे खूप पूरे गरजेचं आहे. शरीर में मसीह का स्वभाव धारण करो और मसीह की महिमा करो. शरीर से अगर आपको सड़ना नहीं है, शरीर को दर्द देकर शरीर से आपको प्राण निकालना नहीं है, शांतिपूर्वक निकालना है, तो इस शरीर से परमेश्वर की महिमा करो. जर का तुम्हाला आपल्या शरीरातला प्राण खूप दुःख करून, वेदना करून काढायचा नाहीये, तर काय करा की हे शरीर सडायला नाही पाहिजे, त्यासाठी काय करा, या शरीराने देवाचा गौरव करा. डाकू मरते दम तक तड़प के मरा. आणि डाकू शेवटपर्यंत तडपून मेला. स्वर्ग गया वो, तो गेला स्वर्गात, लेकिन मौत कैसी हुई? पण त्याची मृत्यू कशी उसके झाली? शरीर में क्या हुआ था? आदम का स्वभाव. कारण की त्यांनी शरीरामध्ये आत्माचा स्वभाव पेरलेला. यीशु गया, येशू गेला, लेकिन उसके बाद भी डाकू के पैर तोड़े गए. त्याच्यानंतर सुद्धा डाकूचे पाय तोडण्यात आले. इतना दर्द उसने उठाया, आणि किती दुःख त्यांनी इतना उचललं. चिल्लाया वो, आणि तो खूप ओरडला, तड़प तड़प के मरा. आणि तो तडपून मेला. मालूम है? तो आज वचन हमें यही कहता है, अगर आप शरीर से परमेश्वर की महिमा नहीं करोगे तो दर्द उठाना पड़ेगा. तर प्रियांनो, देवाचं वचन आज आपल्याला हेच सांगते की जर तुम्ही आपल्या देहाच्या द्वारे, शरीराच्या द्वारे प्रभूची महिमा नाही करणार, तर तुम्हाला दुःख आणि त्रास उचलावा लागेल. इसलिए परमेश्वर की महिमा करो. आणि म्हणून देवाचा गौरव करा. अगर आप नहीं चाहते कि आपको कैंसर हो के अंग काट रहे, दर्द उठा रहे और फिर आप मर रहे, ऐसा नहीं चाहिए, तो ऐसा पाप मत करो जो शरीर के द्वारा होता है. जर तुम्हाला कॅन्सर नकोय, की तुम्हाला कॅन्सरचे अणू चावतात, त्याचा त्रास होतोय, हे दुःख जर तुम्हाला नकोय, तर असं कोणतंही पाप करू नका जे शरीराच्या द्वारे होतं. शरीर के द्वारा पवित्र रहो आणि शरीराच्या द्वारे पवित्र राहा. स्वर्गीय मसीह का स्वभाव धारण करो, अपने आप के द्वारा मसीह दिखाओ. आणि प्रभू ख्रिस्ताचा जो स्वर्गीय स्वभाव आहे, जो प्रभू श्री ख्रिस्त, तो धारण करा आणि आपल्या स्वभावाच्या द्वारे प्रभू यीशूला दाखवा. ये प्रभु की इच्छा है. आणि हीच प्रभूची इच्छा आहे. प्रभु आपको आशीष दे. प्रभू तुम्हाला आशीर्वाद देईल. हालेलुया. हालेलुया. तो पहनेंगे, अपने आनंद के स्वभाव को निकालेंगे. हाँ, आपके अंदर है आनंद का स्वभाव, पहले आनंद का स्वभाव, उसे हम निकालेंगे.
पहले आदम का स्वभाव को हमें उतारने को कहा है, हमने पढ़ा ना, उतार कर उसे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? पहिले आत्म्याचा स्वभाव आपल्याला काय सांगितलं, काढायला सांगितलं, तर आपण कसं काढणार? प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थनेच्या द्वारे। प्रार्थना करने के बाद प्रार्थना झाल्याच्या नंतर अभी सोचो, उदाहरण के तौर पर अभी सोचो, मेरा स्वभाव में बता दो, मैंने तो बोला प्रभु मेरा आदम का स्वभाव झगड़ा करना मैं निकाल देती हूँ, यीशु के नाम से निकाल देती हूँ। अभी इसी घड़ी एक झगड़े करने वाला आत्मा, झगड़े से मेरे खून में बसा हुआ आत्मा निकल चला यीशु के नाम से, चला जाएगा। लेकिन परमेश्वर ये भी देखेगा कि देखिए क्या करती है, झगड़ा करती है। तो फिर मेरे सामने ऐसी केस आ जाएगी जिसमें मैं झगड़ा करती हूँ या अनदेखा करके माइंड में चलते हुए आगे देखूँ। तो अगर मैंने अनदेखा किया, झगड़ा नहीं किया, तो क्या हो जाएगा? हाँ होगा, स्वर्गीय रूप धारण करने के लिए मैं तैयार हो गई। लेकिन अगर मैं गिर गई, मैंने क्या किया? झगड़ा किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने सिर्फ प्रेयर किया, कार्य में काम नहीं है। तो इसलिए हमारा कार्य में भी काम होना चाहिए। म्हणून प्रियांना आपले जे काम आहे ते कार्यामध्ये दाखवायचे आहेत आपल्याला। आप खड़े हो जाएंगे, आपण सर्वांना उभे राहू, खड़े होकर हम हमारे आदम के स्वभाव को निकालेंगे आणि उभे राहून आपण आपल्या आत्म्याच्या स्वभावाला काढू, हमारे देह के स्वभाव को निकालेंगे। आपण आपल्या देहाच्या स्वभावाला काढू। परमेश्वर के पास, ईश्वर जी के पास माफी मांगेंगे। आपण प्रभू यीशु ख्रिस्ताकडे आपण आज माफी मागू। प्रभु कहेंगे, प्रभु मसीह में होने के बावजूद भी मैंने ये किया है, आणि आपण देवाकडे कबूल करू की हा प्रभू ख्रिस्तामध्ये असताना मी हे केलेलं आहे, मुझे माफ कर, मला माफ कर, मुझे क्षमा कर। मला क्षमा करा। इस देह की क्रियाओं को मैंने किया। या देहा शरीराची कामं मी केली। अगर आप बुरे विचार करते हो, जर तुम्ही वाईट विचार करत असाल, उसके लिए प्रभु से क्षमा मांगो। त्यासाठी प्रभूकडे क्षमा मागा। आदम का स्वभाव है, हा आत्माचा स्वभाव आहे। व्यभिचार, गंदी सोच, वाईट विचार, किसी के लिए भी, आणि कोणासाठी कोण? चोरी, हत्या करते हो, हत्या करत असाल, उससे अपशब्द निकालते हो, तोंडातून अपशब्द काढत असाल, परस्त्री गमन, पराई स्त्रियों के साथ सोते हो या परम पुरुष के साथ सोते हो, जर परक्या स्त्री बरोबर किंवा पुरुषाबरोबर तुमचे काही संबंध असतील, लालच, दृष्टता आणि वाईटपणा, छळ, लुचपन आणि लुचपन, कुदृष्टी, बुरी नजर डालना, आणि कुदृष्टी म्हणजे वाईट नजर टाकणं, निंदा करणं, दारू पिणं, रंगेलबाजी करणं, अभिमान करना, अहंकार करना आणि अहंकार करणं, और मूर्खता आणि मूर्खतेची कामं। तो प्रभु से कहो, प्रभु आज मैं इसे निकाल देता हूँ, मेरे शरीर से, मेरे देह से, मैं आज से इसे नहीं पहनूंगा, इसे नहीं इस्तेमाल करूंगा। आणि प्रभूला म्हणा की आजपासून प्रभू हे सगळे कामं मी माझ्या शरीराच्या द्वारे काढणार नाही, याचा वापर करणार नाही, हे सगळे कामं मी काढून टाकतो, मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा, आणि मी याचा वापर नाही करणार, मैं मसीह को पहनता हूँ, आणि मी ख्रिस्ताला धारण करतो, मेरी सोच अच्छी रखूंगा, आणि माझे विचार मी चांगले ठेवतो, मन को मसीह के विचारों से भर दूंगा, आणि माझं मन मी ख्रिस्ताच्या विचारांनी भरतो, किसी के साथ व्यभिचार नहीं करूंगा, आणि मी कोणासोबतही व्यभिचार नाही करणार, शरीर को शांत रखूंगा, माझ्या शरीराला मी शांत ठेवतो, चोरी कभी नहीं करूंगा, चोरी कधी नाही करणार, कभी मर्डर नहीं करूंगा, आणि मी कधी हत्या नाही करणार, कभी लालच नहीं करूंगा, कधी लालच करणार नाही, कभी दारू नहीं पीऊंगा, कधी दारू नाही पिणार, कभी व्यसन नहीं करूंगा, कधी व्यसन नाही कभी करणार, अहंकार नहीं करूंगा, कधीच अहंकार नाही करणार, निंदा नहीं करूंगा, निंदा नाही करणार, मूर्खता के काम नहीं करूंगा, मूर्खतेची कुठेही कामं करणार नाही, परंतु प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वसता, नम्रता से, संयम से अपने आप को सुशोभित करूंगा, इन कपड़ों को पहनता हूं। परंतु मी प्रेम, आनंद, शांती, नम्रता, धीरज, भलाई, विश्वासयोग्यता आणि नम्रता हे वस्त्र मी धारण करतो, मी यांच्याद्वारे स्वतःला सुशोभित करतो, मैं मसीह की चाल चलूंगा, आणि मी ख्रिस्ताची चाल चालतो, जैसे मसीह चला, जसा ख्रिस्त चालला, मेरे अंदर माझ्या आतमध्ये मसीह का रूप आने दे, ख्रिस्ताचं स्वरूप येऊ दे, मेरे अंदर माझ्यामध्ये मसीह का रूप आने दे, ख्रिस्ताचं स्वरूप येऊ दे, मेरे द्वारा माझ्याद्वारे मसीह दिखने दे, ख्रिस्त दिसू दे, मेरा बोलना, माझं बोलणं, मेरा देखना, माझं बघणं, मेरा चलना, माझं मेरा चालणं, हर एक काम माझं हरेक काम मसीह के जैसा हो। ख्रिस्तासारखं होऊ दे, लोगों को, लोकांना, आपको, तुम्हाला, शैतान को, शैतानाला, सभी को सगळ्यांना मसीह मुझ में दिखने दे। ख्रिस्त माझ्यामध्ये दिसू दे, ये मेरी प्रार्थना है। ही माझी प्रार्थना आहे। मुझे नए स्वर्गीय शरीर को, नए स्वर्गीय रूप को धारण करना है। प्रभू मला नवीन स्वर्गीय शरीराला नवीन स्वर्गीय रूपाला धारण करायचंय, मुझे पहनाओ, मला तुम्ही घाला, मदद करो, मला मदत
आप मेरे मददगार हो, पवित्र आत्मा तुम्ही माझे मदतगार मेरी आहे, सहायता करो, माझी सहायता करा, मदद करो, मला मदत करा, मुझे आपकी जरूरत है, मला तुमची गरज आहे, मुझे सहायता करो। मला सहायता करा। यीशु के नाम से येशूच्या नावाने प्रार्थना करता हूं। मी प्रार्थना करते। आगो को बंद रखो। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते प्रभु, इन सभी को प्रभु आपके हाथों में देते प्रभु, अन्य जातियों के समान प्रभु पवित्र पिता तुझ पर में अपने आप को कभी न फंसाए, बुरे कामों में सैलावर होकर प्रभु कोई गलत काम न करे, इसलिए सहायता करना, इनकी बुद्धि के ऊपर अंधेरी नहीं होने देना और प्रभु इनके मन कठोर होने नहीं देना, इसलिए प्रभु तुमने इनके बुद्धि के ऊपर प्रकाश दिया है, जैसे तेरे वचन में लिखा है मैंने तुम्हारा मन के ऊपर अंत चक्षु को यानी मन की ज्योति को जलाया है, तो इसलिए ये मन से सोचने के लिए और इनका मन सॉफ्ट होने के लिए तो सहायता करना, दया रखना प्रभु। प्रभु ये पहला प्रथम आदम के स्वभाव में चलने नहीं देना और प्रभु स्वर्गीय आदम जो स्वर्ग से उतरा यीशु मसीह वो रूप धारण करने के लिए इन्हें तो सहायता करना, इनकी सुधि लेना, इनकी रक्षा करना, करुणा दया रखना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रखना, हमेशा आपके पीछे चलने के लिए सहायता करना, किसी चीज़ की कमी घटी होने नहीं देना। आज भी कलीसिया में जितने लोग हैं प्रभु वो सभी लोग जितने व्यसन में जकड़े हुए हैं, ये आदम का स्वभाव है वो मैं यीशु के नाम से उतार देती हूँ और मसीह का स्वभाव धारण करते हुए मसीह का रूप में आने के लिए आज के बाद एक ड्रॉप भी दारू पीने नहीं देना, तंबाकू खाने नहीं देना, इन सारी वस्तुओं से नफरत करने के लिए मदद करना और ये वचन हमेशा याद रखने के लिए सहायता करना, शरीर से परमेश्वर की महिमा करना है। इसलिए शरीर में अगर कोई दर्द कष्ट दुख मृत्यु नहीं चाहिए तो फिर प्रभु शरीर के द्वारा तेरी महिमा करना है। ये बातें हमेशा याद करते हुए शरीर को जिंदा जीवित भावता पर तुझे चढ़ाने के लिए सहायता करना, इनकी सुधि लेना, इनकी रक्षा करना, अनुग्रह के पंखों में सदा सुरक्षित रखना, आपका छेदा हुआ हाथ रखना, आंखों के पुतली के समान संभाल लेना, तो इनकी ढाल इनका कवच है, रक्षा करना, अनुग्रह के पंखों में सदा सुरक्षित रखना। जैसे ही तुझ पर भरोसा करते हमारे सभी घराने के लोगों का उद्धार होने के लिए तू सहायता करना, विश्वास में दृढ़ रखना, लोगों के सामने एक अच्छा उदाहरण बनने के लिए सहायता करना, प्रभु अंत तक तेरे राज्य में बने रहने के लिए सहायता करना। मेरे पिता मेरे राजा इन सारे पुरुषों को प्रभु शक्ति बल देना, कोई भी गलत काम करने नहीं देना, मसीह प्रभु इनके द्वारा दिखने के लिए सहायता करना, मसीह के जैसा बोलने के लिए, मसीह के जैसा चलने के लिए इन पुरुषों को तो सहायता करना। वैसे सारी स्त्रियों को उनके हाथों में दे देना, इनको भी प्रभु तेरे छेदे हुए हाथों में सुरक्षित रखना। यहाँ जितने फैमिलीज हैं उन सभी को आशीषित करना, इनके घर में सुख शांति देना प्रभु, दया रखना। जितने भी फोटो मिलकर फैमिली में आए प्रभु पवित्र पिता और तेरे फैमिली तेरे घर में हमेशा आते सारे फैमिलीज में शांति देना, पति पत्नी आपस में मिलजुल कर रहने के लिए सहायता करना, किसी भी घर में कोई झगड़े कलह होने नहीं देना, सब लोग मिलजुल कर शांति से रहने के लिए सहायता करना, प्रभु प्रेम के साथ बर्ताव करने के लिए सहायता करना, शैतानी हमला किसी के ऊपर होने नहीं देना, सबके घर में पवित्रता और पवित्र आत्मा को रिलीज करके प्रभु हर घर मैं यीशु के नाम से शुद्ध कर दे प्रभु, हर घर में पवित्र आत्मा को रिलीज कर दे, सब लोग पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चलने के लिए तू सहायता करना, करुणा दया रखना प्रभु। जागरूकता के सारे बंधन, मूर्ति पूजा के सारे बंधन तोड़ देती हूँ, व्यभिचार के सारे बंधन तोड़ देती हूँ प्रभु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अधिकार घोषित करती और आपके सर्व सामर्थ्य उतरने लगे, तो इनकी ढाल इनका कवच है और प्रभु तेरा वचन कहता है तुम पर कोई भी जादू टोना न लगेगा, इसलिए प्रभु इनका मन स्ट्रॉन्ग रखना कि मुझे कोई जादू टोना नहीं लगेगा, इसलिए मजबूती से रहने के लिए सहायता करना, इनकी सुधि लेना, इनकी रक्षा करना। यशोदा मसीह प्रभु गाँव जाने वाले उसकी रक्षा करना, सुरक्षित से लेके जाना, सुरक्षित से लाना, और जो काम के लिए जा रहे वो काम करने के लिए तू मदद करना प्रभु, अनुग्रह करना प्रभु, तेरे सभी बच्चों को प्रभु रक्षा करना। जैसे अभी तू इन्हें लेकर आया अपने अपने घर जाएंगे, इनकी रक्षा करना, इनके घर में जाने से पहले इनका घर यीशु के नाम से शुद्ध कर दो, पवित्र आत्मा को रिलीज कर दो और प्रभु का घर मसीह का घर है प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, और उस घर का स्वामी प्रभु है प्रभु। धन्यवाद देते इन सबको यीशु के नाम से कवर करते हैं, आपका लहू लगाकर इन्हें आशीषित करते प्रभु, दया रखना प्रभु। सारा सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव मैं आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा हमारे साथ बनी रहे, और हम सब कहें आमीन।